ओम शांति। आज 26 तारीख की मुरली का स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। वास्तव में देखा जाए तो हम आत्मा इन कर्मेंद्रियों से, इस शरीर से न्यारे है ही है, क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, इन कर्मेंद्रियों से एक अलग सत्ता हूँ, एक शक्ति हूँ। परंतु इसको विस्मृति होने के कारण से मैं इन कर्मेंद्रियों के वश हो जाती हूँ। इसलिए बार बार मुझे ये अभ्यास करना पड़ता है, मुझे ये बार बार स्मृति दिलानी होती है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से न्यारी हूँ, अलग हूँ। परंतु फिर भी ये अभ्यास होते हुए भी ये अभ्यास सदा काल का अभ्यास नहीं हो पाता। उठते बैठते चलते फिरते खाते हम अपने आप को आत्मा समझे, इस शरीर से, इन कर्मेंद्रियों से अलग महसूसता हो, ये हो नहीं पाता, क्योंकि बार बार इस शरीर के भान में आ जाते हैं और शरीर के भान में आने के कारण से कर्मेंद्रियों के वश हो कर्म करने से हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो नहीं पाता। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को एक सहज उपाय बताया है। बाबा ने कहा, बच्चे कार्य व्यवहार में आते यदि आत्मा भूल जाती है, बिंदी खसक जाती है तो कोई हर्जा नहीं। क्यों खसक जाती है? क्योंकि देहभान में आने की आदत है, बार बार शरीर याद करने की आदत है। तो बाबा ने कहा, बच्चे यदि शरीर को ही याद करना है तो अपने लाइट के शरीर को याद करो, अर्थात अपने फरिश्ते स्वरूप को याद करो। यही समझो मैं फरिश्ता ये कार्य कर रहा हूँ। तो इस फरिश्ते स्वरूप में कार्य करने से मैं व्यक्त से अव्यक्त स्थिति में आ जाऊंगी, और जब व्यक्त से अव्यक्त अवस्था में आकर कार्य करती हूँ तो मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अलग इस शरीर से न्यारे होकर के कार्य करती हूँ। और फरिश्ता अर्थात क्या? इस फर्श के सारे रिश्तों से, सारे बंधनों से मुक्त अवस्था। तो वो अवस्था मैं सहज ही प्राप्त कर पाती हूँ। तो बाबा ने ये सहज विधि बताई है कि बच्चे अपने आप को फरिश्ता समझ करके कार्य करो। जब भी हम संबंधों में आते हैं, सेवा में, कार्य व्यवहार में आते हैं, तो बिंदी समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा ने फरिश्तेपन का अभ्यास हम सबको सिखाया है। तो मैं फरिश्ता भी वही कार्य करूँगी, विश्व कल्याण का कार्य करूँगी। तो अपने आप को फरिश्ता समझे और इस देह से न्यारा समझ करके अपने कर्मातीत अवस्था का अनुभव सहज करें। ओम शांति।